तो देश के सभी फौजी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज़ ऑन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी इस बार 2025 में तैयारी कर रहे हैं 25 की, ठीक है, तो उनके लिए क्लास रहने वाली, चाहे वो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडमैन की कर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग की करना है, या फिर किसी भी जोन की क्यों ना कर रहे हो। तो आज के सेशन में हम टोटल जो क्वेश्चंस रहने वाले 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। पहले भाग में आपके सामान्य ज्ञान जीके का भाग रहता है और दूसरे भाग में आपके साइंस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, डेली आपको वीडियोस मिलती हैं, आप उनको डेली देखिए जीके एंड जीएस की, और एक अपना अच्छा स्कोर के साथ अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके अंक होंगे, उतना ही आपको फिजिकल में भी बेनिफिट रहने वाला है, अंतिम मेरिट में भी आपको बेनिफिट रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस जो जीके का रहने वाला है। पहला प्रश्न है कि उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार जो थे? बताइए, जो उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में एक मशहूर चित्रकार थे? तो हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, या फिर शाहजहां के? तो राइट ऑप्शंस यहाँ पे जहांगीर की। किसके? जहांगीर के। सी ऑप्शंस बताने वाले सभी फौजी भाई करेक्ट। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए, ठीक है। विश्व में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? वर्ल्ड में कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? तो कुत्तों की सबसे छोटी प्रजाति है चीहू आहुआ। क्या है? चीहू आहुआ। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। सीधी बात करेंगे, सीधी एंड सटीक बात करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजील की राजधानी क्या है? बताओ भाई, ब्राजील की राजधानी क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। क्या है? ब्रासिलिया है। किसकी राजधानी पूछा? यहाँ पे ब्राज़ील की राजधानी पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रासिलिया है, ठीक है। ऑप्शंस आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि 1994 में, ठीक है, 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले श्याम वर्ण के राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके थे नेल्सन मंडेला। कौन थे? नेल्सन मंडेला। ऑप्शंस आपका यहाँ पे सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से? नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप आपको पूछ लें तो आपको करना है सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा करना है? सबसे छोटा महाद्वीप की बात करें तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम जो महिला राष्ट्रपति थे वो कौन थे? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो इंदिरा गांधी, मार्गरेट अल्वा, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो वो थे प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। सी ऑप्शंस आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जैन ऋषि गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे बड़ी जैन ऋषि गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये है श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में है। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला सवाल है साथियों कि भारत में कहाँ पर भारत में खाली जगह के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यानी कि भारत में किस महान पुरुष के जन्म दिवस को यहाँ पे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन कौन सा? डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर साथियों शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कमेंट में बताना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि भारत की सभी मुद्राओं को कौन निर्गन करता है? भारत की जो सभी मुद्राओं को कौन यहाँ पे निर्गन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो कौन करता है? तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला है कि भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। लुम्बिनी में, बोध गया में, सारनाथ में, कपिल वस्तु में हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी। बोध गया में हुई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन से आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तेलुगु है, भोजपुरी है, मलयालम है या फिर तमिल है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली अगर भाषा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपकी तेलुगु भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा। तेलुगु। ऑप्शंस आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। साथियों अगला सवाल है कि यहाँ पे बबीता फोगाट किस खेल से जुड़ी हुई है। बबीता फोगाट का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध किस खेल से है बताओ भाई। कुश्ती से हैं, कबड्डी से हैं, हॉकी से हैं, गोल्फ से हैं। तो इनका संबंध है कुश्ती से। किससे हैं। कुश्ती से हैं। आंसर आपका पहला यहाँ पे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज कपूर एक प्रसिद्ध थे। तो राज कपूर एक प्रसिद्ध लेखक थे, एक अभिनेता थे, एक चित्रकार थे, एक डॉक्टर थे। तो राज कपूर एक प्रसिद्ध थे। तो राज कपूर एक प्रसिद्ध क्या थे। तो ये एक अभिनेता थे। कौन थे। ये एक अभिनेता थे। बी ऑप्शन आपका पर करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है। किस भारतीय राज्य में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो यहाँ पे सिक्किम में नहीं है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाबर सर्वप्रथम भारत में पश्चिम के रास्ते कहाँ से आया था। तो राजस्थान से, कश्मीर से, सिंध से, पंजाब से। देखिए बाबर ने भारत में प्रवेश लिया तो ये पश्चिम के रास्ते से लिया। वो कहाँ से लिया था। तो वो कहाँ से लिया था। तो उन्होंने पंजाब से लिया था। कहाँ से। पंजाब से लिया था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे आपकी सामान्य विज्ञान, ठीक है, साइंस का भाग रहने वाला भाग 2। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है। सबसे मजबूत मांसपेशी बताओ भाई कौन सी है। तो बिल्कुल जो आपकी जबड़े की मांसपेशी, ये शरीर की सबसे क्या है मजबूत मांसपेशी है। जो ये जांग की है ना, जांग की ये सबसे बड़ी है। कौन सी है। बड़ी है। ठीक है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो जबड़े की हैं सबसे यहाँ पे मजबूत हैं और कठोर भी। ठीक है। अगला है कि निम्न में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। अंगूर हैं, सेवाल हैं, सेब हैं, संतरा हैं। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो कौन सा है भाई। ये है सेवाल। कौन सा है। सेवाल। ऑप्शंस कौन सा बी करेक्ट हो जाएगा। सेवाल। चलिए अगला है कि निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो मृदा से जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, हरे पौधे की जो पत्ती में प्रकाश। निम्न में से किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य से प्रकाश ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। तो ये किसकी प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा आती है उनसे प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। अगला है कि हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। साथियों हेपेटाइटिस बी से शरीर का कौन सा भाग होता है प्रभावित होता है। तो हेपेटाइटिस बी से फेफड़े होते हैं, किडनी होती हैं, अग्नस्य होते हैं या फिर लीवर होते हैं। देखिए हेपेटाइटिस से जो प्रभावित होता है वो आपको क्वेश्चंस पूछा है। तो यहाँ पे लीवर को प्रभावित करते हैं। किसको करते हैं। यहाँ पे लीवर को प्रभावित करते हैं। साथियों याद रखना है आपको हेपेटाइटिस बी से लीवर प्रभावित होते हैं। ठीक है। ऑप्शन आपका डी लीवर यानी कि गुर्दे प्रभावित होते हैं। अगला है कि जीएसएलवी का मतलब, जीएसएलवी का पूरा नाम बताना है। तो जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, एल का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है। देखिए जी का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस, एस का मतलब सैटेलाइट, एल का मतलब लॉन्च और वी का मतलब व्हीकल। ऑप्शंस यहाँ पे पहला करेक्ट। ठीक है। जी का मतलब जियो सिंक्रोनस, सैटेलाइट, लॉन्च, व्हीकल। आंसर इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी में
पड़े मृतक और सड़े जीव खाली जगह बन जाते हैं। देखिए, मिट्टी में पड़े मृतक और सड़े जीव तो मिट्टी बन जाते हैं, धरन बन जाते हैं, बजरी बन जाते हैं या फिर अकार्बनिक सामग्री बन जाती है। मिट्टी में जो पड़े मृतक होते हैं, सड़े हुए जीव होते हैं, वो क्या बन जाते हैं साथियों? तो वो एक अकार्बनिक सामग्री बन जाती है। क्या बन जाती हैं? अकार्बनिक सामग्री बन जाती है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? कितने दिनों में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है? तो कितने दिनों में करती है? तो ये 365 दिनों में करती है। कितने? 365 डेज में। ऑप्शंस पहला करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है कि कितने दिनों में पृथ्वी होती है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो यहाँ पे परिक्रमा का मतलब होता है कि पृथ्वी ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसको कहते हैं परिक्रमा। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उनको क्या बोलते हैं? अक्ष पर घूमना उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शंस कौन सा हो जाएगा? कितने जो परिक्रमा पूरी करती हैं, तो कितने दिनों में परिक्रमा पूरी करती हैं? तो यहाँ पे करती हैं आपके 365 दिन में। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? बारूद में कोई मिश्रण नहीं है, जल में कोई मिश्रण नहीं है, वायु के मिश्रण नहीं है, सीमेंट में कोई मिश्रण नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे जल में देखा जाए तो यहाँ पे कोई मिश्रण नहीं है, बाकी बारूद हो या वायु है, सीमेंट है, इसमें मिश्रण होता रहता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है कि अनाज से भूसा अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनाज से भूसा अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग के द्वारा, साथियों थ्रेसिंग के द्वारा अनाज से भूसे को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गैसों का दबाव खाली जगह से मापा जाता है। तो गैसों का दबाव मापा जाता है किसके द्वारा? गैसों का दबाव किसके द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए उपयुक्त है? कौन सी सामग्री है वो जल शोधन के लिए उपयुक्त है? तो कौन सी सामग्री जल शोधन के लिए? तो यहाँ पे जियोलाइट। ऑप्शन सी करेक्ट, जियोलाइट। ठीक है, अगला सवाल, अगला है कि यहाँ पे नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, बेंजीन होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है या फिर इथाइल एसीटेट होता है? नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है? तो ये होता है एथाइल एसीटेट। क्या होता है? एथाइल एसीटेट होता है। ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? देखिए, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है एटीपी। क्या है? एटीपी। कमेंट में इसका फुल फॉर्म बताना है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भाई बताओ? तो होती है, कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या पूछी है यहाँ पे। तो शुक्राणु में होती है 23 होती है, 23। अगर जोड़ों की बात करें तो टोटल जोड़ों में तो वो 46 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, और आज का अंतिम सवाल कि पाचुरीकरण किससे संबंधित है? बताओ, जो पाचुरीकरण किससे संबंधित है? तो पाचुरीकरण का संबंध किससे है? दूध का कीटाणु शोधन से, बहुलीकरण तकनीक से, विषकमन तकनीक से या फिर टीकाकरण तकनीक से? तो पाचुरीकरण सा संबंध किससे है? तो यह दूध का कीटाणु शोधन से, दूध का कीटाणु शोधन से है। ऑप्शंस कौन सा? ए हो जाएगा आपका सही एंड सटीक आंसर। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्लास कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना है। व्हाट्सअप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आर्मी में डेली आपको जीके जीएस मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।